जीसस प्रिंस आपकी इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिधो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को प्रभु की दया है, प्रभु तुझे सराहता हूँ और तेरी स्तुति गिनाता हूँ कि रात दिन सादा प्रिया प्रभु का वादा है पापा अंगार की मुझे बनाया तेरा से हे प्रभु आस तू है समय कर मेरी रक्षा होता और बेसना में तेरे बजा परीक्षा में मेरी आत्मा का मुझे दूर करना हे पिता मेरी बातें मैं मत सोती मेरी ले मेरे पास धर्मता मुझ में घर निवास। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 128 और 129 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ोगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी गवाही को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। 129 यात्रा का गीत। इसराइल अब यह कहे कि मेरे के वचन से मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाओं ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सिय्योन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवैया अपने मुट्ठी नहीं भरता, न पुलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है, और न आने वाले जाने वाले यह कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। कोरस गाएंगे।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जी, मेरे लिए आया, मेरे लिए जी, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए जी उठा मेरा हर मसीहा हो, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। आइए हम आज इस दान के लिए, भेंट के लिए और आज के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के सरमन मैसेज के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए, रविवार के दिन के लिए। आपने हफ्ते भर संभाल के रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको संभाल के रखा, अपने लहू में छिपा के रखा और शैतान की हर शक्तियों से बचाकर अपने लहू में छुपा के रखा और इस चर्च भवन में और आपकी महिमा के लिए रविवार की प्रार्थना में उपस्थित किया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जीवितों के जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिताजी। इस दान के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से दिए हैं, इस दान पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें देश दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र न लगे प्रभु इस दान पर, और उन्हें दे तेरे नाम की महिमा दूर दूर तक हो सके इस दान से। इस पर आशीर्वाद दीजिए पिताजी। और चर्च भवन में कोई भी काम हो चर्च का, उसमें भी ये दान उपयोग में ला सके प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इससे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सब पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और इनको नाम बनाम आशीर्वाद दीजिए, और किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो इनके शरीर में तो उनको दूर कीजिए पिताजी। सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, इसका नाम दूर दूर तक फैल सके प्रभु, और जितने लोग भी इसमें शामिल होते हैं प्रभु सबके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो सके प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आपके दास के माध्यम से जो भी आज बोला जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए, ये बोलना आपके द्वारा हो सके पिताजी, आपकी अगुवाई में हो सके, आशीर्वाद दीजिए। और आप हफ्ते भर आपने सबको संभाल के रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं बैठे हैं पिताजी, सब पर आशीर्वाद दीजिए। इस भवन के चारों ओर, इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति ये यहाँ पर आके परेशान ना कर सके पिताजी। सहायता कीजिए। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के इस सरमन मैसेज में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए।
19 अक्टूबर 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम सब जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठे हुए मेरे खुदा अनुग्रह दीजिए आज के सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मैं मेरी तरह आप बोले शब्द और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और यहूदी अब्बा बरीशस की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। जितने सुनते हैं सबको यीशु में मिल गया इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है यीशु मसीह को पकड़े रहो। यीशु मसीह को पकड़े रहो। बिहोल्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद में जो वचन लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जो लिखाया है, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह को क्यों पकड़ना है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इसमें इस वचन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है ये बात कि अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। जब ये कहा जाता है कि एक बार जब आपने विश्वास किया और अगर आपने विश्वास नहीं किया, नया जन्म नहीं हुआ है, तो आज ही आपका नया जन्म का दिन है, आज ही आपके उद्धार का दिन है। आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। जैसे ही आप इसे अपने मुंह से बोलते हैं, आपका नया जन्म होता है। तो जब नया जन्म हो जाता है, उद्धार मिल जाता है, तो फिर उसके बाद यीशु मसीह को पकड़े रहने की क्या जरूरत है। अनंत जीवन तो मिल गया है, अब तो स्वर्ग जाना है। फिर ऐसा क्या बात है, वही बात इसमें लिखी हुई है कि अपने ये सब होने के बाद अपने आप को बलिदान करके चढ़ाना है। और दूसरे पद में साफ साफ लिखा हुआ है रिन्यूइंग ऑफ माइंड, मतलब बुद्धि का न्याय हो जाने से। इसका मतलब ये है कि आपको जो उद्धार मिला है वो सिर्फ आपके स्पिरिट में मिला है, बॉडी और सोल में। बुद्धि कहाँ पर है, विजडम कहाँ पर है आपकी, ऐसे बेसिकली तो वो स्पिरिट में ही है। गॉड द होली स्पिरिट जो है, जो आपकी स्पिरिट में रहता है, वहीं से उसको टच करना है आपकी बॉडी को। मगर ऐसे ब्रेन जो है, बुद्धि जो है, वो कहाँ रहती है, आपके शरीर में और प्राण में, जो लहू है उसमें। मतलब सोल और बॉडी का रिडेम्पशन बचा हुआ है। और इसीलिए बहुत जरूरी है यीशु मसीह को पकड़े रहना, क्योंकि दूसरे पद में लिखा हुआ है आखिरी में कि उसकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब ये अनुभव कैसे आएगा आपको, जब प्रतिदिन आप जो है उसको पकड़े रहकर आप चलोगे और पाप में नहीं गिरोगे। रोमियो 3:24 में भी ये लिखा हुआ है, रोमियो 3:24 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमको जो उद्धार मिला है वो सिर्फ एक ही बात पे मिला है, और ये है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराया। मतलब कि आपको अनुग्रह के द्वारा मिला है। आपको मिलना था दंड, मगर आपको मिल गया उद्धार। धर्मी जो वर्ड है, राइचियसनेस, वो आपको मिला। मगर अब जो है उसी समय, यहाँ तो होलीनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि होलीनेस जो है उस समय जब आपका नया जन्म होता है, उस समय जब बच्चा पैदा होता है, तब क्या बोलते हैं, वो माता के गर्भ से ही, अगर देखा जाए तो वहाँ जब दाऊद राजा भजन संहिता 51 बोले माता के गर्भ से ही अगर देखा जाए तो वो पाप में है। मगर जब आपका नया जन्म होता है तो आप धर्मी हो जाते हो अनुग्रह के द्वारा और पवित्र भी हो जाते हो। मगर पवित्रता जो है यहाँ नहीं लिखी है, वो इसीलिए है कि आपकी पवित्रता जो है जैसे ही आप चलोगे तो डिस्टर्ब होगी। यानी कि अगर आपको पहले पुराना एडिक्शन था या कोई भी तकलीफ था, कोई भी ऐसा पाप था जो आप कर रहे थे, वो फिर से शैतान आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। और उस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि यीशु मसीह को पकड़े रहना। इब्रानियों की पत्री से पहले, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 1 और 2 पर, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। ये जो गवाहें हैं, ये जो इब्रानी 11 में सारे विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है, सारे विश्वासियों के बारे में इब्रानी 11 में लिखा है।
और 12वें पद में लिखा है कि हम सबको इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मतलब हमको दौड़ना है। आप जब बॉर्न अगेन होते हो तो चलते हो, फिर उसके बाद आपको दौड़ना भी है। और ये आप कब कर सकते हो? दूसरे पद में लिखा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। वो परमेश्वर पिता के तो सन ऑफ गॉड तो वो हमेशा से था, मगर इस क्रूस को सहने के बाद अब वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और हमको बोल रहा है कि दौड़ो, फिनिशिंग पॉइंट तक आपको जाना है। और वो यीशु मसीह, मतलब दौड़ जो है वो यीशु मसीह को पकड़े रहने के बराबर है। आप दौड़ आप तभी सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक ग्रोथ जब होगी तब। आत्मिक ग्रोथ का मतलब है कि आप पाप में नहीं गिर रहे हो। दूसरा रीजन यही है कि अगर आप यीशु मसीह को पकड़े नहीं हो तो बार बार पाप में फिर से गिर जाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नया जन्म जिसका हुआ है, अगर उद्धार आपको मिल चुका है तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। मगर आप गिर सकते हो और बार बार गिर सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो खाना है वो वचन है। इस वचन को आपको पढ़ना है, चर्च जाना है, वचन को सुनना है, मनन करना है, तब आप जो है यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं। और इसमें लिखा हुआ है इब्रानी 6, 18, 19, 20 को भी मैं पढ़ रहा हूँ। उससे पहले रोमियो 6, 14 को पढ़ रहा हूँ। रोमियो 6 और उसके 14 अध्याय में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि पाप की जो प्रभुता है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मतलब अगर आप अनुग्रह के अधीन यीशु मसीह को पकड़े हुए हो, अनुग्रह मतलब यीशु मसीह को, अगर उसको पकड़े हुए हो आप, तो आप जो है पाप का जो है प्रभुता, मतलब आप गिरोगे नहीं पाप में। जो बार बार जो गिरना है पाप में वो आपका नहीं होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको रोक देगा, और ये तभी होगा जब आप यीशु मसीह को पकड़े हुए। यीशु मसीह तो आपको पकड़ा हुआ है, मगर आपके पास एक फ्री विल दी गई है। इवन बॉर्न अगेन होने के बाद भी, नया जन्म होने के बाद भी आपके पास फ्री विल है। हालांकि अब आपको जो है अपनी बुद्धि के नहीं, मतलब अब आपको बलिदान चढ़ाना है अपने आप को, मगर वो जो है आप तभी कर सकते हो जब आप उसको पकड़े रहोगे। उसको इसलिए पकड़े रहोगे कि उसने मुझसे प्यार किया है, अब मुझे उसको प्यार करना है, अपने विश्वास को जाहिर करना है, दौड़ को दौड़ना है। और अगर आप इब्रानी 6, 18, 19, 20 में लिखा हुआ है, इब्रानी 6, 18, 19, 20 में, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। मतलब कोई एक आशा रखी हुई है और अब हमको दौड़ना है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मल्कीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो आशा है, और उसमें हमको बढ़ते चले जाना। मतलब हर दिन जो है हम पवित्रता में उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, और यही हमारी आशा है। दौड़ मतलब यहाँ यही है कि हमको अपने पवित्रता में बने रहना है, उसके विश्वास में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह के कैसे बने रहोगे? यीशु मसीह को पकड़ के, और उसके लिए हमको अनुग्रह को मांगना है प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक बार उद्धार मिल गया तो सब काम खत्म, अब कोई जरूरत नहीं है चर्च जाने की, वचन सुनने की, वचन पढ़ने की, कोई भी काम करें, क्योंकि अब तो अब आशीष हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमको तो उद्धार मिल गया है। आशीष आपको जो है, आपको एक आशीष होती है जो बाहर में अन्य जाति उनको भी मिल रही है, उनको भी मिल रही है आशीष, रोटी खा रहे हैं, कार है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास। एक आशीष होता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में देता है। मगर अगर आप जो है नहीं वचन को पढ़ रहे हो, एक होता है आशीष, एक होता है रिवार्ड। रिवार्ड आपको तब मिलेगा जब आप उसको देख के चल रहे हो, ताकते हुए। अभी हमने जो पढ़ा ना, ताकते हुए मतलब उसको, और हमारे इस साल का थीम ही है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, लुक टू द क्रॉस। यीशु मसीह को देख के पवित्र आत्मा के अनुसार आपको चलना है। तो जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो तो यहाँ तो आशीष मिल रहा है आपको, पवित्रता में बने हुए, और वहां भी आप जब जाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। और यहाँ पे जो आशीष है वो आपको जो मिलेगी, वो आशीष और बाहर अन्य जातियों के आशीष में फर्क है।
और यहाँ पे जो आशा, और वो तभी आपको मिलेगा कि आशा मतलब उसके ऊपर आपको आशा है कि मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह वहाँ है, वहाँ बैठा हुआ है, मुझे उसको देखकर चलना है, पकड़े रहना है उसको। दूसरा कुरिन्थियों 3 इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, इब्रानियों 4 और उसका 12वां पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह को अगर पकड़े रहना है तो वचन को पकड़े रहना है। वचन को जो है हमको एक तलवार की तरह है, वचन जो है आपको खाना है, वचन को जो है मनन करना है। जब आप मनन कर रहे हो तो उसको खा रहे हो वचन को, और वो एक तलवार की तरह है। आपके अंदर का जो भी बुराई है, जो भी शैतान लाने की कोशिश कर रहा है उसको काट देगा, क्योंकि शैतान तो हार चुका है और उसको आप जो है ऑथोरिटी के साथ तभी हरा सकते हो। अब आपको हराना है, प्रभु यीशु मसीह तो हरा दिया क्रूस में, अब आपको हराना है ये इस वचन के द्वारा। और वो तभी कर सकते हो जब आप यीशु मसीह को पकड़े हुए हो, और ये वचन जो है ये इसको पकड़े रहना मतलब यीशु मसीह को पकड़े रहना, और तब जो है अब आपको आशीष मिलेगी। और आशीष जो है उसमें दुख नहीं होगा, पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 17 और 18 पद, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 17 और 18 पद। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब कि इसीलिए हमको पकड़े रहना है कि अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। जो पवित्र आत्मा है वो आपको जो है बदलते चले जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो चर्च है वो नए जन्मे विश्वासियों का समूह है, और वो नए जन्मे विश्वासी मतलब उसकी दुल्हन है चर्च। और चर्च जो है, कलीसिया जो है, जब उसकी दुल्हन है तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो मेरे जैसे होनी चाहिए। वो आपको बदलते चले जा रहा है पवित्रता में, और आपको पवित्र करते जा रहा है। वचन में एक जगह लिखा भी है पहला पतरस में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो आपको पवित्र बनना है। आप जिस दिन नया जन्म हुआ उस दिन तो पवित्र हो, मगर अब जब आप चलना चालू करोगे तो गिरोगे। मैं आप बोलूं या ना बोलूं, आप गिर सकते हो। कितना भी आप बोलो कि मैं नहीं गिरूंगा, मगर एक छोटा बच्चा तो गिरता ही है, पैदा होते हैं साथ, तो वो चलेगा नहीं। तब आपकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है। मतलब पवित्रता फल है, और वो तभी मिलेगी जब यीशु मसीह को पकड़े रहोगे। उसके समान अब आपको बदलते चले जाना है पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर। दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसके 1 में भी ये लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। आप जो दौड़ को दौड़ रहे हो उसको आपको मतलब हियाव से एकदम आपको जो है पकड़े रहना है। दौड़ना मतलब यीशु मसीह को पकड़े रहना है, और उस क्राउन तक, उस एक मुकुट तक आपको पाने तक उसको दौड़ते रहना है। मतलब फिनिशिंग पॉइंट तक आपको जाना है, हियाव नहीं छोड़ा। और ये तभी होगा जब अनुग्रह, यहाँ लिखा हुआ है हम पर ऐसी दया हुई, उस दया को आपको प्रतिदिन मांगना है। अब्बा परमेश्वर अनुग्रह कीजिए कि मैं आप में बना रहूं, वचन में बना रहूं, विश्वास में बना रहूं। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। अनुग्रह दीजिए आप उसके लिए। अनुग्रह अगर आप नहीं मांगोगे, दया जो है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नहीं मांगोगे, तो उस दिन आप गिरोगे। उस दिन आपको जो है प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना है और प्रभु यीशु मसीह में चलना है। क्योंकि अगर आपका नया जन्म हो भी गया है तो भी ऐसा नहीं है कि शैतान आपको नहीं गिराएगा, शैतान आपको गिराएगा। सिर्फ वचन ही, अभी हमने पढ़ा ना कि दो-धारी तलवार, वो मतलब एक तलवार स्वाड की तरह है, काट के रख देता है वो। इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये वचन है, और इसमें यीशु मसीह का लहू छिड़का हुआ है। यीशु मसीह में पूरा वचन पूरा हो गया, इसीलिए हमको जो है उसको पकड़े रहना है। और आखिरी वचन दूसरा तिमोथी 4 और उसका 7 और 8 पद, दूसरा तिमोथी 4 उसका 7 और 8 पद में लिखा हुआ है। दूसरा तिमोथी 4 और उसका 7 और 8 पद, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब फेथ को, बिलीव को कीप करके रखा है। इंग्लिश में कीप लिखा है मतलब रखवाली।
मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सबको देगा वो। पौलुस प्रेरित तो अपने लिए लिख ही रहा है कि मैं दौड़ को पूरा कर चुका हूं। दौड़ को आपको पूरा करना है, और वो दौड़ जो है यीशु मसीह को पकड़े रहना है। अगर यीशु मसीह को अगर आप पकड़े नहीं हो तो आप तो चल भी नहीं पाओगे, बार बार गिरोगे। इसीलिए और आशीष जो है बाहर संसार में जिनको आशीषें मिल रही हैं उसमें उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी को बीमारी होगा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा, फैमिली है मगर बाहर और उसकी फैमिली कोई और फैमिली चल रही है, या कोई और नशे की लत है उसको, ये दुख जुड़ा हुआ है बाहर में जो लोग को आशीष मिली हुई है। मगर जो परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में देता है, हमको जो आशीष मिलती है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें, वो जो आशीष देता है उसमें दुख नहीं होता है, उसमें दुख नहीं होता। उद्धार आपको मिल गया, मगर अब जो आशीष मिल रहा है उसको पकड़े रहकर चलने के लिए उसमें दुख नहीं होता। यहाँ सताव की बात नहीं हो रही है, यहाँ दुख की बात हो रही है, यानी कि बीमारी आपको नहीं होता। यानी कि आपके परिवार में, आज ही जो भजन संहिता में हमने पढ़ा कि सब बच्चे जो है जलपाई की तरह, और ये फलवंत जो है प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में दिखेगी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का आशीष है। जब आप यीशु मसीह को पकड़े रहते हो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा, नया जन्म हो गया तो पवित्र आत्मा के अनुसार, नहीं हुआ है तो आपको विश्वास करना है उसके लहू पर। और जब नया जन्म हो गया तो मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को आप सुन रहे हो, अब आपको चलना है, उसको पकड़कर दौड़ना है। और यही लिखा हुआ है कि पौलुस प्रेरित ने, अब मुझे जो है मुकुट मिलेगा और सबको मिलेगा जो उस दौड़ को पूरा करेंगे, पकड़े रहेंगे यीशु मसीह को। बीहोल्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए और लॉर्ड्स डे के लिए। मेरे खुदा, बिहोल्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को पकड़े रहो। जो आज वचन आपने दिया है, सरमन दिया है मेरे खुदा, इसके द्वारा हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए कि हम यीशु मसीह को पकड़े रहें प्रतिदिन आपके आने तक। यीशु अप्पा, हर बाजू निकट है और हर एक नया जन्म विश्वासी आपके साथ हर बाजू में अलाइव है, निम्न की चला इसकी घोषणा करते हैं। मैं आज प्रार्थना करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए जो जिस भी बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ। जिसे दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है, उसी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया यीशु मसीह के नाम में इसकी घोषणा करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ इस पूरे सरमन मैसेज, पूरे चर्च सर्विस में गलती मेरी, इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और अनुग्रह दीजिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर, यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश ने कंट्री में एक बहुत बड़ी बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी आज्ञा निकली है मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि बहुत सारी आत्माएं बचा ली गई हैं, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह का हाथ रखिए इस भारत देश ने कंट्री में, दुर्ग डिवीजन में, और प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च से जितने जुड़ते हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलती हैं, ये विश्वास करते हैं मेरे खुदा। और अच्छी कुश्ती, अच्छी दौड़ को हम पूरा करें, अनुग्रह दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि यह मेरे लिए, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। डर वापस माने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसे कहा, मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु मेरे देह है। पिताजी, मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु दया कीजिए, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही को देते रहे प्यारे खुदाओं, और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें।
ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो सके। बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह की दे है, यीशु मसीह की दे है, यीशु मसीह की एक दे है। साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं होना चाहिए। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है, नई वाचा में कि कटोरा मेरा लहू है, नई वाचा में। दयालु प्रभु जी, दया कीजिए, आपके लहू को पीते हैं और ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहे जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, एक साथ भी। यीशु मसीह का लहू। दयालु बाप, आसमानी तमाम आशीषों के लिए मैं आपको हृदय धन्यवाद देता। आज के आराधना में आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए। आपके जीवित वचन को हम लोगों ने पढ़ा है और स्तुति के गीतों को भी गाए हैं, और दयालु पिताजी बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपकी दया और कृपा है। दयालु बाप, बड़ी आशीर्वाद दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। ओ दयालु बाप, दयालु पिताजी, आशीर्वाद दीजिए कि आपके नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, फेसबुक या यूट्यूब में। हम उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना करेंगे। अब ये समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में ये अवसर है कि इस प्रार्थना को बोले, नया जन्म आपका होता है। फिर आगे पवित्र आत्मा के चलाए चले। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता है। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। उसका नया जन्म हो गया, अब उसको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है।
आइए हम जो है जोर से बोलिए होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। समय है बेनेडिक्शन का, ब्लेसिंग का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना है। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।